सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए आजकल जो है वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की हर एक देश में एक दूसरे के साथ रेस है। पहले होती थी न्यूक्लियर की रेस, हथियारों की रेस, लेकिन आजकल जो है वो जंग इकोनॉमी की है। हर एक देश चाह रहा है कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसी मामले में आज की वीडियो निकल के आ रही है। पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में चली गई है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है इकोनॉमी के मामले में। तो अभी आज की वीडियो निकल के आ रही है जिसका टाइटल है वर्ल्ड इज फेलिंग इन रिसेशन बट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ 8.4%। तो बिना कोई देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत तक वीडियो देखें, अंत में अपने विचार आपके साथ रखेंगे, अंत तक बने रहें। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और कितने लंबे समय बाद ये सेंटेंस यूज करने का मौका मिला है। बिल्कुल 2019 वाली फीलिंग आ रही है। इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन स्टडी IQ। और मैं वैसे स्टडी IQ पे वापस क्यों आया हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले फोकस करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। रिसेंटली आपने देखा होगा पूरा अमेरिकन मीडिया, ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया, उसके अलावा चाइनीज, जापानीज मीडिया, सब लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट है ये ज़्यादा खास नहीं होगी, एवरेज ही होगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल तोड़कर इंडिया ने पोस्ट करी है 8.4% की ग्रोथ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया की ग्रोथ एक्सेलरेट 8.4% इन थर्ड क्वार्टर। सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर लिया गया है और इसलिए पीएम मोदी ने भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर ट्वीट करी थी। और अपनी ट्वीट में पीएम मोदी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए हैं 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का, जो ये डेटा सामने आया है ये दिखाता है इंडियन इकोनॉमी की ताकत और हमारा पोटेंशियल। नाउ ताकत इसलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी, प्राइमरली G7 कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में चली जाती है। रिसेंटली ही हमने देखा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही चले गए मंदी में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये न्यूज़ सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि जापान और यूके दोनों अब मंदी में जा चुके हैं। मंदी का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है ना, तीसरे क्वार्टर में हमने ग्रो किया 8.4%। जापान और यूके की जीडीपी लगातार 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, मतलब इनकी इकोनॉमी जीडीपी ये सिकुड़ रही है। और जापान की आर्थिक मंदी की वजह से तो जापान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। नहीं तो इससे पहले जापान था थर्ड स्पॉट पे, अब ये लोग फिसल के आ चुके हैं फोर्थ स्पॉट पर। और अभी तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी 18 टोटल और कंट्रीज हैं जो हो सकता है कि लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चले जाए। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा खराब है कि 5%, 6% नेगेटिव ग्रोथ रेट है। काफ़ी जगह आप देखोगे 0.10%, 0.50% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो एक बार को आप करेक्ट भी कर सकते हो। मगर इंडिया के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर इन कंट्रीज में लगातार रिसेशन आ गई तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचेगी। हम 11.4 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करते हैं यूके को, जापान को करते हैं 5.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स। जर्मनी भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी की तरफ फिर से जा रहा हो और जर्मनी को भी हम 10 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो आज के समय चैलेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े हैं, उस सब के बीच में सडनली जब इंडिया पोस्ट करता है ग्रोथ के नंबर्स 8.4%, तो पूरी दुनिया जेन्युइनली इंप्रेस्ड होती है। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वार्टर की ग्रोथ रेट की, मतलब कि 3 महीने में हमने इतनी ग्रोथ रेट पोस्ट कर दी 8.4%, मगर पूरे साल का क्या? देखिए पूरे साल का जो अनुमान था ना, कई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.8% या फिर 6.7%, वो सारी प्रेडिक्शंस धराशायी हो चुकी हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस खुलकर कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो 31 मार्च को ख़त्म होगा,
उसमें इंडिया की जो टोटल ग्रोथ रेट है अब हम मान के चल रहे हैं 7.8% पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है वेट 3 महीने में ग्रो किए 8.4%, पूरे साल की ग्रोथ रेट होगी 7.8%, ये क्यों? ये थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया वेट कर रही है एक डेटा इस बात का कि इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में जीडीपी ग्रोथ कितनी करी थी, ये पता लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये साल इंडिया के लिए इकोनॉमिकली मैजिकल रहा है। मैजिकल वर्ड ही मैं यूज़ करूंगा क्योंकि अगर हम बात करें पहले क्वार्टर की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं 4 क्वार्टर्स में। तो जो पहला क्वार्टर था, मतलब अप्रैल से लेकर जून 2023 का जो टाइम था, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.2%। फिर अगला क्वार्टर आया, उसमें 8.1% की ग्रोथ रेट। सब लोग मानकर चल रहे थे चलो 2 क्वार्टर अच्छे चले गए, तीसरा क्वार्टर तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया ग्रोथ दिखा दे, स्पेशली जब यूके जापान मंदी में जा चुके हैं। कैसे हम लोग अक्टूबर दिसंबर में ज़्यादा ग्रो करेंगे, मगर इंडिया ने दुनिया को शॉक किया है। और इसलिए आप देखोगे दुनिया भर में ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, क्योंकि 8.4% जो ये ग्रोथ है ना, ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों से ज़्यादा है। और अगर क्वार्टर 3 जो आखिरी 3 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, मतलब कि ये जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम है, इसमें ग्रोथ रेट अगर हमारी फिर से 7.8 या उसके आसपास चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे साल में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 8% के ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। और काफ़ी बार मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि ये जो नंबर्स मैं आपको बताता हूँ ना, कि देखिए इतने क्वार्टर में हमने इतनी ग्रोथ रेट करी है, इन नंबर से, इस लैंग्वेज से काफ़ी बार आम व्यूअर इस बात को जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं कर पाता, जेन्युइनली समझ नहीं पाता कि सच में ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि चाइना की ग्रोथ रेट कितनी रही थी साल 2023 में, तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है बाय द वे चाइना का, ये लोग जनवरी से दिसंबर में अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो मान के चलते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ रेट है ये 5.2% रही थी। इंडिया 8% को देख रहा है। चाइना जो एक टाइम पर बिल्कुल इंडिया के नेक टू नेक था जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, अब ये 5% के आसपास सिमट के रह गए हैं। और ग्लोबल मीडिया जब चाइना के बारे में लिखता है तो साथ में एक बात ये भी ऐड करता है कि अब बैक टू बैक ईयर्स में चाइना की ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन में है। और फ्यूचर में आप देखोगे चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली ये 4-5% पे सिमट जाएंगे, क्योंकि पहली बात इनके देश में आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, और दूसरी बात इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके जो एक बार को चाइना को एक बहुत ज़्यादा आसान एक्सेस था इंडिया की ह्यूज मार्केट का, वो एक्सेस अब काफ़ी लिमिट हो चुका है, जो मेरे हिसाब से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर है। और मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा। मुझे पता है आप में से कई लोग ना ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ठीक है परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, मगर 10% की ग्रोथ रेट कब आएगी, कब इंडिया का वो सुनहरा साल आएगा जब लगातार हम 10% ग्रो करेंगे। देखो अभी भी सरकार ने यही बोला है कि आने वाले 5-6 सालों तक इंडिया 8% के आसपास जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर कर पाएगा। तो 10% को लेकर अभी सरकार भी इतनी ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं दिख रही। मगर आपने बात अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप आर्टिकल्स एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पे कई जगह लिखा होता है कि नहीं जी इंडिया ने तीसरे क्वार्टर में 10.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट करी है दर्ज। अब ये देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 10.1% क्यों लिखा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये 2 टाइप की क्यों होती है, एक रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। और जो ये नॉमिनल वाली जीडीपी ग्रोथ रेट है ये हमेशा ज़्यादा क्यों दिखती है? रीज़न यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, इसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, यहाँ पे हम बिल्कुल रॉ नंबर्स यूज़ करते हैं, डॉलर टर्म्स में हम इकोनॉमी को देखते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह सब भूल भाल के हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी ग्रोथ। ये वाले जो नंबर्स हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हैं, ये तो अनफिल्टर्ड है, इनका कोई यूज़ नहीं है। जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर दुनिया में जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आप कह लीजिए जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं बनती हैं कि एक कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, वो फोकस करती है रियल जीडीपी ग्रोथ पर।
तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो जैसे मैंने आपको बताया 8.4% है तीसरे क्वार्टर की। इससे पहले के जो 2 क्वार्टर थे वहां पे हमने 8.2 और 8.1% की जो ग्रोथ रेट है ये करी थी रजिस्टर। ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाएं। अब यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं चलो ठीक है रियल जीडीपी ही सही, मगर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ी न्यूज़ सुनने को मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, 2027 की शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पहले जापान को बीट करेगा टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जापान अब नीचे आ चुका है। उसके बाद आएगा नंबर जर्मनी का, और ये बात अब दुनिया भर में लिखी जा रही है। यहाँ पे आप देख पाएंगे फोर्ब्स का आर्टिकल है कुछ ही दिनों पुराना, फरवरी 23 का। ये कह रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। पहले इस बात को लेकर लोगों को संदेह था कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या 2028-29 का टाइम लग जाएगा, क्या इंडिया जेन्युइनली 2027 में ये अकॉम्प्लिश कर पाएगा। तो अभी मैं आपको ये बता दूं जो नंबर सामने आए हैं और जो मोमेंटम चल रहा है इंडिया का, डेफिनेटली इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये बहुत ही कमाल की और क्रेजी न्यूज़ थी इंडिया के रिलेटेड। इंडिया ने एक बहुत बड़ा जंप दिखाया है जीडीपी के मामले में। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया 8.4 के 3rd क्वार्टर में दिखाई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी ग्रोथ रेट है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इस वक्त इंडिया दे रहा है जीडीपी के मामले में, और सारी दुनिया चाह रही है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो। तो ज़्यादा सिक्योर करने के लिए वो इंडिया की ही मार्केटों का रुख कर रहे हैं, इंडिया की ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बड़े बड़े दुनिया के बैंक्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया को प्रेफर कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज को छोड़ रही हैं। जिस तरह चाइना जो है वो पीछे जा रहा है। चाइना पीछे इस वजह से जा रहा है क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना। चाइना में यूथ कम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी आबादी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आबादी का दारोमदार जो होता है वो यूथ पे होता है। यूथ के कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है। यूथ जितनी कम होगी उतना ही देश जो है वो कम तरक्की करेगा। जिस तरह पाकिस्तान में यूथ अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में यूथ से काम नहीं लिया जा रहा। यूथ डिसअपॉइंट हो रही है, ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन बन गई है। यूथ जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रही है दूसरे मुल्कों में। ये हालात बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन इंडिया को अपनी यूथ का दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना आ रहा है, और इसी वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि कंग्रेचुलेशन टू इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।